आज जो बयान दे रहे हैं, जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, दुनिया से चला गया, जितना दिन था उतना दिन इनकी औकात नहीं थी कि एक शब्द भी बोल पाए। सिवान नहीं आते थे, वैशाली पकड़ के गोपालगंज जाते थे। सिवान कभी नहीं आते? सिवान नहीं आते थे। साहबुद्दीन जेल से बाहर जितना दिन रहे हैं उतना दिन सिवान में कदम नहीं रखे हैं, ये भी याद रख लीजिए आप। इसकी कैसी होगी भाई, इस सामने ही बैठेगा, इसको साहबुद्दीन के बराबर आने पे 100 नस्ल चेंज करने होंगे तब भी नहीं बैठ पाएगा। साहबुद्दीन से साधु की तुलना मत कीजिए। शेर शेरे होता है, गिदर गिरधरे रहता है। सीबीआई ईडी जो लालू यादव और राबड़ी देवी के प्रॉपर्टी खोज रही है ना, अगर गवर्नमेंट ऑनेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए। बदनाम लालू और राबड़ी हैं, लेकिन लूटा है सुभाष और साधु ने बिहार को। सुभाष कौन है? इनके साथ भाई। अच्छा। ये दोनों ने बिल्कुल लूटा, दोनों उल्टा सीधा भाषण दे रहा बीजेपी के इशारा पे। उसके बाद वहीं पेशाब कर दिए, आगे बात नहीं किए, पूरे पब्लिक के बीच में बैठे वहां पेशाब कर दिए थे। क्या बोले? जी हाँ, साधु यादव पूरा गोपालगंज जानता है। उस समय किसी मीडिया से पूछ लीजिए, बहुत सारे मीडिया बंधु वहां खड़े थे। नमस्कार, आप बी लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम समीर हाशमी है। देखिए, इन दिनों बिहार में साधु यादव का खूब चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है कि वो विवादों में रहते हैं। हालांकि 20-25 सालों में उनको उस तरह का हाइप नहीं मिल पाया, जिसको देखते हुए यादव और मुसलमान में काफ़ी वो भिड़े हुए हैं। लगातार उनका बयान जो है वायरल हो रहा है। बीच बीच में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर बयान दे रहे हैं, जो सिवान से पूर्व सांसद रहे हैं। हालांकि साधु यादव की जो इतिहास रही है लोग जानते हैं। इन दिनों जो है लगभग 5 के बाद से ही राजद से उनका नाता टूट चुका है। तेजस्वी यादव और उस समय जब तेज प्रताप थे, वो सब जिस तरीके के बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि कंस मामा है, इस तरह के उनका लगातार बयान आता था। उसके बाद वो कहते थे कि हम नहीं पहचानते कि राबड़ी देवी कौन है, लालू यादव कौन है। उस तरह का उनका बयान उस समय भी चलता था। लेकिन इन दिनों जो है दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर बयान दे रहे हैं। इस पे खास तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ अजय तिवारी जी जो है, जो शहाबुद्दीन के पुराने मित्र कह लें या फिर उनके काफ़ी करीबियों में से एक माने जाते हैं। अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। पहले सर स्वागत है आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से साधु यादव लगातार बयान दे रहे हैं, यादव मुसलमान दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर बयान दे रहे हैं, चर्चाओं में काफ़ी बने हुए हैं इन दिनों? देखिए, इस पे तो हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप प्रेशर दे रहे हैं और ऐसी बात उठी है तो फिर बोलना भी कुछ ज़रूरी है। पहले तो हम जो भी मुस्लिम युवक है, यादव युवक हैं, उन लोगों से बोल रहे हैं कि आप इनके पीछे पे मत खेलिए, कि क्या चाह रहे हैं, इनका मोटिव क्या है, इसको आप समझिए। इनका मोटिव है बीजेपी में जाना, इसलिए आपको टारगेट करना। ये चाह रहे हैं कि आरजेडी बर्बाद हो, हम बर्बाद करके हम बीजेपी में जाएं, अपने को दिखाएं कि हम बहुत आपके शुभचिंतक हैं, आरजेडी को बर्बाद करके आ रहे हैं। तो जो भी आरजेडी समर्थक हैं उनसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इसके पीछे पे मत खेलिए। कि उस लायक नेता नहीं है कि इसके ऊपर कुछ भाषण दिया जाए। जो अपने जीजा का नहीं हुआ, अपने सिस्टर का नहीं हुआ, वो आपका हमारा क्या कैसे हो सकता? ये सोचने की बात है। इस पे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या चीज़ है क्या नहीं है, पूरा बिहार की पब्लिक जानती है, इसको बताने की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हैं कि यादव के ऊपर एक धब्बा लग गया, जो है वो धब्बा मुसलमानों को वैसे लग गया, और ये हालात है कि अभी 25 पे आ गए तेजस्वी। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के दम अलग कर देना चाहिए। मुसलमान जो है बिहार के हो या देश के हो, गद्दार है वो। देखिए, गद्दार किसी को कह देना बहुत ईजी है। गद्दार कौन है ये बिहार की जनता जानती है। जो अपने जीजा सिस्टर का नहीं हुआ उसके साथ गद्दारी किया, वो किसी और को गद्दार बोलेगा तो उसके मुंह से शोभा नहीं देगा। गद्दार तो खुद ही है। गद्दार कहा जाए तो साधु यादव। आज जो बयान दे रहे हैं, जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, दुनिया से चला गया, जितना दिन था उतना दिन इनकी औकात नहीं थी कि एक शब्द भी बोल पाए। सिवान नहीं आते थे, वैशाली पकड़ के गोपालगंज जाते थे। सिवान कभी नहीं आते? सिवान नहीं आते थे। साहबुद्दीन जेल से बाहर जितना दिन रहे उतना दिन सिवान में कदम नहीं रखे हैं, ये भी याद रख लीजिए आप। बाहर से आते थे वैशाली होकर गोपालगंज। भाषण दे रहे हैं, भाषण देना बहुत ईजी है आदमी के मरने के बाद।
अलग चीज़ है। इस पर हम अधिक नहीं बोलना चाहता, हमारा भी जबान खराब हुआ, जैसे शब्द का यूज़ किए हैं वैसे हम लोग नहीं करते हैं। हमारे कुछ समर्थक या जो भी शुभचिंतक हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आप साहबवादी हैं, आप लालू यादव के सिपाही हैं, आपको उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप लोग गलत कर रहे हैं। जो लोग भी गलत भाषा का प्रयोग किए हैं हम उनके तरफ से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि इस आदमी के लिए उस भाषा का प्रयोग आप लोग मत कीजिए, आप अपनी जबान गंदा मत कीजिए। वो आपको ऐसा लगता है कि वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि उनको भाजपा की तरफ जाना है, इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल एक ही मोटिव है कि वो किस तरह सम्राट चौधरी को खुश कर दें, बीजेपी को खुश कर दें। सम्राट चौधरी इनके साथ रह के झेल चुके हैं, आज भी उनका वो पीछा नहीं छोड़ रहा। मुख्यमंत्री बने हुए हैं तभी लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के दल के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। तो अब सम्राट चौधरी इतना बुर्बक नहीं है, सीएम को कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसे चिरकुट नेता को उनको जरूरत नहीं है कि कुछ भी बोल लें। सम्राट चौधरी इनको लेने वाले नहीं है, न बीजेपी कहीं लेने वाली है, न जेडीयू की इनको लेने वाली है। 10 पार्टी बनाए, कांग्रेस में गए, कौन कौन से पार्टी बनाए, बहुजन समाज पार्टी में रहे, लड़े गोपालगंज से, साहबुद्दीन के हटने के बाद गोपालगंज से लड़े, जमानत जब्त हुआ हरदम। तो ऐसे आदमी के बारे में बोलना बेकार है। आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी में है कहाँ कि आरजेडी की फेवर की बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, आरजेडी में है कहाँ? नहीं है, तो फिर आरजेडी की बात आज के बाद से तो आरजेडी में है ही नहीं, तो फिर आरजेडी की बात कैसे कर रहे हैं? आज देख लीजिए, एक नया युवक इनका भगीना है, कितना मेहनत कर रहा है, A to Z को जोड़ने के चक्कर में है, पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में है। ये दोनों भाई मिलके उसके पैर खींचने के चक्कर में है। आज जो बिहार में जंगल राज की बात लालू ऋषि में की जाती है, उसके जन्मदाता कौन है वो हम नहीं बोल रहे। आप जाके उस समय के मीडिया उठा के देख लीजिए। एक गवर्नर हुआ करते थे भीष्म नारायण सिंह, शायद आप लोग नाम नहीं सुने होइएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पे आ जाएगा। उनके पोता या भतीजे का किडनैपिंग हुआ था 2004 या 3 में, इसी के समय में। उस समय का मीडिया आप उठा के देख ले, किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, किसी न्यूज़पेपर की, पढ़िएगा हेडिंग, किडनैपिंग इन लोगों ने करवाया। सिवान से रैंसम का कॉल होता था, पुलिस जानती थी सिवान से कॉल आ रहा, तो फोकस सिवान पे, लेकिन इनका पीए जो वैशाली का था सारा रचा हुआ था, मुजफ्फरपुर वैशाली लेके समस्तीपुर लेके घूम रहा था, इन्होंने ही करवाया। जब खोल रहे हैं कि हमने नहीं किया है। 2001 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाके 3 साल की सजा भी हुई उसमें, आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, 3 साल की सजा भी हुई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाके कमिश्नर को मारना पीटना, फिर ही करना, बलबस्ती पेपर पे साइन कराना, ये कौन किया? जंगल राज में यही लोग किए थे ना। बदनाम साधु यादव किए, अभी कह रहे हैं वही चीज ना। आप जो सुन रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं तो उस पर हमने बोला। आप उठा के देख लीजिए, जब इनकी भगनी की शादी थी तो पटना के शोरूम में जितने फर्नीचर वाले थे सब यहाँ से फर्नीचर बलबस्ती उठा लेना, जितने गाड़ी का शोरूम था वहाँ से शीशा तोड़ तोड़ के गाड़ियाँ उठा लेना। गार्ड जो गरीब आदमी वहाँ ड्यूटी कर रहा, उसका तो काम है वो उसका रक्षा करना, वो गाड़ी का या फर्नीचर का जो भी था उसका रक्षा करना, उसको मारना पीटना। ये जंगल राज नहीं था तो क्या था? जंगल राज का दिन कौन है? साधु सुभाष और कौन है? लालू यादव बोले थे क्या जाके उठा लो। अब बदनाम किए लालू को, पार्टी को। कहीं नहीं, बहन सीधी थी। लालू यादव जी पे सीबीआई का केस था, वो थोड़ा दूर थे, भाई घर में रहते थे, भाई साले थे तो घर में रहते थे। इतना मिसगाइड किया, इतना मिसगाइड किया कि जिसके कारण आज इसकी एंट्री बंद है उस घर में। सीबीआई ईडी जो लालू यादव और राबड़ी देवी के प्रॉपर्टी खोज रही है ना, अगर गवर्नमेंट ऑनेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए। बदनाम लालू और राबड़ी है, लेकिन लूटा है सुभाष और साधु ने बिहार को। सुभाष कौन है? इनके साथ भाई है। ये दोनों ने मिलकर लूटा, दोनों उल्टा सीधा भाषण दे रहा बीजेपी के इशारा पे। बीजेपी एक बार जांच करा ले इन लोगों की, तो हमको नहीं लग रहा कि जेल से बाहर है, कह रहे हैं कि मेरा फर्नीचर है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। दिल्ली एनसीआर में चले जाइएगा, कोई बिल्डिंग पर हाथ उठा दिया उसमें साधु का पैसा लगा हुआ। आज के डेट में आप बोल रहे हैं कि क्या? ये बोल रहे हैं क्या गवर्नमेंट बनने के बाद साहबुद्दीन लालू यादव का पैर पकड़े? बे कौन पैर पकड़ा था तुमको याद नहीं है क्या? तुम गए थे गोपालगंज में, एक कहावत है गोपालगंज में, बच्चा बच्चा जानता है।
आप पूछिए किसी से गोपालगंज के आदमी को कि गवर्नमेंट थी उस समय, बिजली बहुत कटता था, बिजली उस समय बिहार को नहीं होती थी, तो 4 यूनिट गोपालगंज, 4 यूनिट सीमान गए, वहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई थी। तो 2 बार एसकोटी विजिटर से पूछे, बिजली, लोग बोले कि बिजली नहीं आ रही है, हम लोग को दिक्कत है। तो एसकोटी ने पूछा कि बिजली कहाँ नहीं मिल रही इन लोगों को, एसकोटी इंजीनियर कुछ नहीं बोला। तो एसडीओ 3-4 बार पूछे, तब एसडीओ बोला कि सर 1 यूनिट सिवान सांसद अपने यहाँ मंगा लेते हैं, हम लोगों को 3 यूनिट मिलता है। उसके बाद वहीं पेशाब कर दिए, आगे बात नहीं किए, पूरे पब्लिक के बीच में बैठे वहां पेशाब कर दिए थे। क्या बोले? जी हाँ, साधु यादव, पूरा गोपालगंज जानता है। उस समय किसी मीडिया से पूछ लीजिए, बहुत सारे मीडिया बंधु वहां खड़े थे। साधु यादव की जी पेशाब हाँ, कर नहीं देते। बोलना, गोपालगंज की मीडिया से पूछिए, इनके जिला के लोगों से पूछिए, इनके ससुराल के लोगों से पूछिए, उस समय का जो मौजूद अभी तो ये कह रहे हैं कि हैसियत नहीं थी सामने खड़े होने का, बैठने का। हैसियत इसकी कैसी होगी भाई, इसका सामने ही बैठेगा। इसको शहाबुद्दीन के बराबर आने पे 100 नस्ल चेंज करने होंगे, तब भी नहीं बैठ पाएगा। शहाबुद्दीन से साधु की तुलना मत कीजिए। शेर शेरे होता है, गिदर गिड़दरे रहता है। बस इतना ही है कि हमारे माननीय लीडर का ही साले हैं, अब पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इसलिए हम लोग इतना बोल रहे हैं। तो बोलने लायक भी आदमी नहीं है। एक बार मीडिया ने पूछा था शहाबुद्दीन से, तो बोले कि साधु बच्चा है, उसको हम कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, पेपर आजकल बहुत वायरल है। वायरल है, जो फैक्ट है हमारे सामने की बात है। तो औकात, आप वहीं उस समय थे जब आप बाइक मेरे सामने की बात है, हाँ। तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। बस समर्थकों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके बीच पे मत खेलिए, उल्टा सीधा मत बोलिए, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए, साधु यादव एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा चलाए हुए हैं, जिस तरीके से अजय तिवारी बता रहे हैं। उनका मोटिव है कि कैसे भी भाजपा के तरफ जाके सट जाए, और ये रास्ता बनाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक रास्ता बन नहीं पाया है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी कोई हैसियत नहीं थी कि शहाबुद्दीन के सामने खड़े हो जाए या बैठ जाए। हालांकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं आजकल उलुल बुलुल, वो बयान काफ़ी वायरल है, जिस पे अजय तिवारी से हमने बात की। और आप इस बयान को देखिए, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।